हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी वीडियो पर। तो आज की मैं वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आपकी गुलाब का प्लांट्स में अगर ब्रांच आ रही है और उस ब्रांच में अच्छी तरह से फूल नहीं खिल रहे हैं तो आपको करना क्या होगा। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि जब हमारा गुलाब का प्लांट्स इस तरह से फ्लावर देते देते वो थक जाती है तो उनकी पत्तियां क्या हो जाती है, पुराने हो जाते हैं और वो फिर झड़ना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि देखिए इस तरह से हमारा प्लांट जो है यहाँ पर खिलकर ये झड़ गई है और यहाँ पर भी देखिए, और ये हमारी कुछ फ्लावर इस तरह से खिले हैं जो यहाँ पर हमारे लगे हैं। और उसके बाद यहाँ पर भी हमारा प्लांट्स में फूल इसी तरह से खिलकर कुछ दिनों से खराब हो रही है। दोस्तों, मैंने बहुत सारे प्लांट्स लगाई हूँ और बहुत सारे ऐसा मैंने डालती हूँ जो प्लांट्स आपके बहुत ही सुंदर फूल खिला पाती है। और ये जब एक भर भर गमले फूल खिलती है तो हमें भी गर्व होती है कि मुझे बहुत ही सुंदर और अच्छे, और इस तरह से हमारा प्लांट्स भर भर गमले फूल खिलते हैं। जैसे कि कुछ इनकी पत्तियां भी पीले पड़ती है, कुछ इस तरह से हमारी ग्रीन पत्ते। फिर दोस्तों, हमारे कुछ इस तरह से हमारी शक्कर ब्रांच होते हैं। तो इस ब्रांच को हम लोग क्या करते हैं, इनको कट कर हटा देते हैं। कट कैसे करना होता है, क्योंकि इस तरह के ब्रांच जब निकलती है तो हमें इस तरह से ट्विनिंग, जिसे हम लोग बोलते हैं, कभी कभी प्लांट्स पर हम लोग को हार्ड ट्विनिंग करना पड़ता है। और ये हमारी शक्कर ब्रांच का है, ये हमें सॉफ्ट ट्विनिंग कर दे रहे हैं, क्योंकि ये तो ना फूल खिल पाएगी और ना ही इसमें कलियां लग रही है। तो इस तरह से हम काट कर इनके शक्कर ब्रांच को हटा दे रहे हैं, क्योंकि ये दूसरे प्लांट्स को भी खराब कर देती है। तो मैंने यहाँ पर देखिए इस तरह से कटिंग कर हटाई हूँ। यहाँ देखिए दोस्तों, इस तरह से मैंने सारी ब्रांच को हटा दी हूँ। अब पौधे को न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। इसमें अगर हम न्यूट्रिशन नहीं डालेंगे तो हमारा प्लांट्स बिल्कुल भी फूल नहीं खिला पाएगी। और इसमें कलियाँ भी हमारा प्लांट्स में इस तरह से बन रही है, जैसे कि आप देख सकते हो कि इसमें हमारा कलियाँ कितनी सुंदर से आई हुई है। यहाँ पर भी मैंने कट द्वारा लगाई थी। यहाँ पर देखिए इस कटिंग को मैंने यहाँ तक लगाई हूँ, लेकिन इसमें देखिए कि यहाँ पर फ्लावरिंग की कगार में हो चुकी है और ये फ्लावर भी खिलेगी कुछ दिनों में। इनमें कलियां लगी हुई है दोस्तों। और भी हम इस प्लांट को दिखाती हूँ कि इसमें देखिए कि कितनी सुंदर से और अच्छे तरीके से इसमें फ्लावर खिलने की कगार में आई है। और इसमें देखिए कितनी अच्छी और कितनी सारी इसमें कलियां लगी है दोस्तों। इसी तरह से कलियां लेने के लिए आपके प्लांट्स पर कुछ ना कुछ करना होता है। अगर नहीं करोगे तो ये भर भर गमले फूल नहीं मिलेंगे, आपका कलियां नहीं लगेगी, इस प्लांट्स आपका हेल्दी नज़र नहीं आएगी। हेल्दी रखने के लिए भी आपका प्लांट्स पर कुछ कुछ ट्रिक को अपनाना होता है। जैसे कि हम लोग कुछ भी खाते हैं उसको किचन में यूज करते हैं, और उसको हम पौधे पर भी यूज अगर ले लेते हैं तो वो पौधे भी आपका बहुत ही अच्छा और रिस्पॉन्स दिखाती है। और इनमें कलियां भी बहुत ही सुंदर बनकर आती है। और इनमें कलियां जो बनी हुई है दोस्तों, से देखिए यहाँ पर फ्लावर भी हमारा खिल रही है। इसको भी और भी आपको, जैसे कि हम दिखाते हैं कि यहाँ पर एक ट्विनिंग इस तरह से इनकी टहनियाँ आई है, तो इसमें कई सारी से 60 कलियाँ बनी हुई है। अब इसके कुछ ब्रांच इसी साइड में यहाँ पर आई हुई है। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे एक भी कलियाँ नहीं बनी हुई है। ये एक दो पीस है, वो भी आपका सिकुड़न के हिसाब से यहाँ पर लगी हुई है, क्योंकि इनके पत्ते इस तरह से सिकुड़न रोग धर लेती है। तो इसमें भी हमारा प्लांट्स अच्छी तरह से फ्लावर नहीं दे पाती है। तो ये सिकुड़न रोग वाली जो प्लांट्स फूल पत्ते होती है, तो इस पत्तियां को भी हमें निकाल देना चाहिए। इस तरह से आप सॉफ्ट, इसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट विनिंग, इसको निकाल देना चाहिए। इससे भी आपका प्लांट्स बहुत ही सुंदर और अच्छे काम करेगी। तो मैंने यहाँ पर काट कर निकाल दे रही हूँ। आप भी इसी तरह से अपने प्लांट्स का अगर सॉफ्ट ट्विनिंग बढ़ गई है और वो अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर रही है, जैसे कि वो बढ़कर खाली झाड़ियाँ की तरह रह रही है, तो उसको आप फटाफट कटिंग कर दे या ट्विनिंग कर दे, उसको हटा दे, तभी आपका प्लांट्स हेल्दी, स्वच्छ और बड़े साइज की खिलेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह का भी प्लांट्स लगाई हूँ, और यहाँ पर उसी जाति का प्लांट्स है जो आप देख सकते हो, ये दूसरे गमले में है। और यहाँ पर हमारा 2 कलर का प्लांट्स है, इसमें भी हमारा फ्लावर खिली है। और जब हम प्लांट्स को कटिंग करते हैं तो हमारा प्लांट्स, चींटियाँ देखिए कितनी सारी इसमें अटैक हुई है और इसमें लगी हैं दोस्तों। इसकी ब्रांच देखिए कि कितनी सुंदर और नए नए तरीके से यहाँ पर निकल रही है। देखिए इस तरह से हमारी
इनकी पत्ते देखिए बिल्कुल रेड रेड आई है और ये बहुत ही सुंदर फूल देंगे। इनमें फूल के साथ साथ कलियाँ भी लगेगी, ये बहुत ही अच्छे। तो हमें डालना किन चीज़ों का है, किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, वो मैं अभी तक आपको बताई नहीं हूँ। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम ले लिए हैं नेस्कैफ़े का कॉफ़ी। ये बहुत ही बेहतरीन पौधे को न्यूट्रिएंट प्रदान करती है और ये एक बार हम डाल देते हैं तो आपको बार बार डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर आप दोबारा 1 महीने के बाद ही इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों ये हमारे छिलके हैं, इसे हम एक दिन के लिए इसको सुखाए हैं, ज़्यादा दिन नहीं सुखाए हैं। तो इसको आपको करना क्या है, कैसे करना है, किस तरह से करना है, सो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हम एक मग ले लेते हैं और एक मग में आपको पानी डाल देते हैं, जैसे कि 1/2 लीटर आप पानी डाल लें। तो यहाँ पर मैंने पानी डाल दी हूँ। अब इसमें आपको केले के छिलके को छोटे छोटे आकार में डालना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर केले का छिलकी को टुकड़ी टुकड़ी करके डाल दी हूँ। अब यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून इसमें कॉफ़ी पाउडर मिला दी हूँ। अब इसको क्या करना है, आपको अच्छी तरह से इसको घोल लगा लेना है। घोल लगाने से क्या हो, ये जब बहुत ही जल्दी घुल जाएगी और आपके प्लांट्स पर भी बहुत ही अच्छे ग्रोथ करेगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने केले की छिलकी को इस तरह से मैंने छोटे छोटे आकार में इसको कट कर लिया है और करने के बाद हम अब आपको प्लांट्स पर डालकर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मिट्टी को यहाँ गुड़ाई कर लेते हैं। इस तरह से मिट्टी को गुड़ाई करने से भी अच्छा लगेगी और यहाँ पर भी मैंने गुड़ाई कर दे रही हूँ कि ये भी हमारा एक प्लांट्स लगी हुई है जो देखिए अभी बहुत नन्हे सा है। अब यहाँ पर देखिए मैंने इसको कम से कम 100 ml कर अब डाले। यहाँ देखिए इस तरह से मैंने डाल दे रही हूँ। कुछ गेंदे के प्लांट्स में डाल रही हूँ, कुछ इस तरह का। हमारी सारी प्लांट्स जो लगे हैं ये सारी प्लांट्स में हम डालकर आपको बताए हैं। इसी तरह से आप अपने घर पर होममेड फर्टिलाइज़र बनाकर और डालें और इससे चीज़ से बनाकर डालें, कॉफ़ी पाउडर से बनाकर डालें। इससे आपका प्लांट्स भी हेल्दी रहेगी और सुंदर रहेगी और आपका फूल इस तरह से भर भर गमले मिलेंगे। तो दोस्तों हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को करना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। दोस्तों बाय बाय।